वेलकम फ्रेंड्स, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीमा सागर चैनल पर अब 100 से ज़्यादा वीडियो हैं। आशा है आप वीडियो को वॉच यानी देखने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं। धन्यवाद। हर एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर किसी ना किसी कंपनी में अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं, परंतु आपका पैसा कहां पर अधिक सुरक्षित रूप से समय आने पर मिल सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और शादी का समय निश्चित होता है, उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही के सालों में 2019, 2020, 2021, 2022 में भारत और अन्य देशों में कोविड के रहते हुए हुआ था। उस समय शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड और सभी कंपनी के इंटरेस्ट नीचे चल रहे थे। तो आज हम सुकन्या समृद्धि योजना और LIC के जीवन लक्ष्य, जिसे कन्यादान पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, हम दोनों पॉलिसी पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आशा है इस वीडियो को आप अपनी फाइनेंशियल आंखें खोलकर देख रहे हैं, जिससे आपका और आपके परिवार का और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सभी कुछ आप पर ही निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट, सुकन्या समृद्धि योजना को आप पोस्ट ऑफिस और बैंक से लेते हैं तथा कन्यादान पॉलिसी को आप LIC से लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटी के लिए होती है, इसको आपका बेटा नहीं ले सकता है। दूसरी तरफ LIC में आपका बेटा और बेटी जीवन लक्ष्य योजना को पढ़ाई और शादी दोनों के लिए अवेलेबल होता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक परिवार में सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही होती है। दूसरी तरफ LIC में आपके परिवार में जितनी बेटी या बेटे हैं, सभी के लिए जीवन लक्ष्य योजना अवेलेबल है। आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी पॉलिसी लेना चाहे आप ले सकते हैं LIC के द्वारा। जीवन लक्ष्य योजना में सुकन्या समृद्धि योजना की टर्म 21 साल है और दूसरी तरफ LIC में जीवन लक्ष्य योजना 13 साल से 25 साल तक होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा 14 साल देना जरूरी है और LIC में जीवन लक्ष्य योजना में आपकी जो प्रीमियम टर्म है उसमें लास्ट 3 साल पैसा देना फ्री होता है, यानी कि प्रीमियम फ्री होता है। सुकन्या समृद्धि योजना आप यानी पिता अपनी 10 साल की उम्र तक की बेटी के लिए ले सकते हैं, उसके बाद अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी तरफ LIC में बेटी या बेटे के 10 साल की उम्र के बाद भी जीवन लक्ष्य योजना अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के लिए मिनिमम 250 रुपये साल से 1,50,000 रुपया साल का डिपॉजिट कर सकते हैं। 1,50,000 रुपये से ऊपर सुकन्या समृद्धि योजना में जमा नहीं होता है। और LIC में जीवन लक्ष्य योजना को कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप कभी भी बेटी के लिए डिपॉजिट करते हुए लोन की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, इसके अंदर लोन अवेलेबल नहीं होता है। LIC में जीवन लक्ष्य योजना में 2 साल के बाद लोन की सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है। आप कभी भी जीवन लक्ष्य योजना में लोन ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं होती है, यानी कि फैसिलिटी नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं होता है। LIC में जीवन लक्ष्य योजना यानी कन्यादान में इंश्योरेंस की सुविधा भी होती है। सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में पोस्ट ऑफिस के द्वारा आरंभ किया गया था। उस समय लगभग 9% का इंटरेस्ट रेट
स्टार्ट हुआ था। इंटरेस्ट समय समय पर गवर्नमेंट बदलती रहती है। अभी 2020 में यह 7.6% था। 1 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ने फिर 8% कर दिया है। परंतु दूसरी तरफ LIC में जीवन लक्ष्य योजना में बोनस हमेशा बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। LIC में सम एश्योर्ड जमा बोनस जमा FAB जो भी होता है सभी पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के समय मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पे करने का कोई अनुशासन यानी डिसिप्लिन न होने के कारण सुकन्या समृद्धि योजना से परिवार पर बुरा असर पड़ता है। जबकि LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी का सिमिलर प्रीमियम एक जैसा ही चलता रहता है, जिससे पॉलिसी होल्डर को पता रहता है उसे 3 महीने में कितना भरना है, 6 महीने में कितना प्रीमियम देना है और 1 साल में कितना पैसा देना है। सुकन्या समृद्धि योजना में परिवार के मुखिया के साथ यानी जो योजना में प्रीमियम डिपॉजिट करता है उसके साथ घटना होने पर, संसार से अलविदा होने पर परिवार के दूसरे सदस्य को योजना का प्रीमियम पैसा लगातार डिपॉजिट करना होता है। और LIC में जीवन लक्ष्य योजना में परिवार के मुखिया यानी प्रीमियम डिपॉजिट करने वाले के साथ घटना और अलविदा होने के बाद तुरंत प्रीमियम डिपॉजिट करना स्टॉप यानी बंद हो जाता है तथा 1 साल के बाद परिवार को बेटी के लालन पालन के लिए भी मदद मिलता है और बेटी की शादी या बेटे की शादी या पढ़ाई के लिए योजना का मैच्योरिटी भी समय आने पर गारंटेड मिलता है। और यही घटना दुर्घटना में बदल जाए यानी एक्सीडेंट होने पर संसार से अलविदा हो जाए तो तुरंत भी LIC से जीवन लक्ष्य योजना में परिवार को एक बड़ी मदद के रूप में राशि मिलती है। और यही दुर्घटना अपंगता में बदल जाए यानी परिवार मुखिया अलविदा ना होकर अपंग हो जाता है, उस समय भी प्रीमियम डिपॉजिट बंद हो जाता है और मुखिया को इंश्योरेंस करवाने वाले को 10 साल लगातार LIC से मदद मिलता है और लास्ट में परिवार को बेटी की शादी या बेटे की पढ़ाई के लिए मैच्योरिटी मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मान लो एक पिता की उम्र 30 साल है, उनकी बेटी की उम्र 1 साल है या बेटी की उम्र 1 साल है, तो पिता ने LIC से जीवन लक्ष्य योजना 10 लाख रुपए का 25 साल के लिए लिया है, जिसमें प्रीमियम सिर्फ 22 साल देना होता है। पहले साल का प्रीमियम 43,638 रुपीज़ होता है और सेकंड ईयर से दूसरे साल से 22 साल तक 42,699 रुपीज़ प्रति वर्ष देना होता है। यह योजना पिता ने अपनी बेटी की शादी या बेटे की पढ़ाई करने के लिए लिया है। इस योजना में 22 साल में कुल प्रीमियम पैसा 9,40,317 रुपये देना होता है और मैच्योरिटी यानी शादी के लिए 26वें साल में 26 लाख रुपए मिलता है और वह भी टैक्स फ्री होता है तथा गारंटेड मिलता है। 25 साल की योजना में सिर्फ 22 साल तक पैसा देना होता है तथा लास्ट 3 साल प्रीमियम फ्री यानी हॉलिडे होता है। मान लो पिता के साथ 5वें साल में इस योजना में कोई प्राकृतिक घटना होने पर, संसार से अलविदा होने पर, तो उसी समय LIC योजना में पैसा देना तुरंत बंद हो जाता है और अगले साल से परिवार को 1 साल के बाद परिवार को 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के बदले में हर साल 25 साल की पॉलिसी में 24वें साल तक 1 लाख रुपया प्रति वर्ष बेटी के लालन पालन के खर्चे के लिए मिलता रहता है तथा लास्ट पॉलिसी मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपया भी मिलता है। मान लो पिता के साथ 5वें साल में एक्सीडेंट होने पर, दुर्घटना होने पर, संसार से दुर्घटना होने के बाद संसार से अलविदा होने पर होता है तो उसी समय पैसा देना बंद हो जाता है तथा परिवार को 10 लाख रुपया तुरंत मिलता है और 1 साल के बाद 1 लाख रुपया प्रति वर्ष
24वें साल यानी मैच्योरिटी ईयर से 1 साल पहले तक मिलता रहता है तथा 25वें साल में मैच्योरिटी 26 लाख रुपया भी यानी नॉमिनी को गारंटीड टैक्स फ्री मिलता है। मान लो पिता के साथ 5वें साल में एक्सीडेंट होने के बाद अपंगता यानी फुल डिसेबिलिटी हो जाता है, यानी कि जीवित होने पर इनकम करना बंद हो जाता है, तो उस अवस्था में भी पैसा देना बंद हो जाता है। 10 साल लगातार 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में परिवार को, नॉमिनी को मिलता है और लास्ट में मैच्योरिटी के रूप में 25वें साल में 26 लाख रुपए भी मिलता है। आशा है आपको काफ़ी विस्तार से बताने के बाद सब कुछ सुकन्या समृद्धि योजना तथा जीवन लक्ष्य योजना यानी कन्यादान योजना के बारे में समझ में आ रहा है या आया है। अब अगर इन योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर के.डी. दत्ता। आप बीमा सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।